जी नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। मेरे चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो अभी हम लोग चल रहे थे नरेशन में, नरेशन के पार्ट 8 हो चुका था, अभी पार्ट 9 में चल रहे हैं। तो पार्ट 9 में हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम जो हम लोग देख रहे थे, उस नियम के अंतर्गत में हम लोग देखते हैं कि नियम है, उस नियम को हम लोग देखते हैं कि इस नियम के अंतर्गत में क्या है। तो इफ़ देयर आर मेनी सेंटेंसेस ऑफ एसरेटिव सेंटेंस देन बी ऐड इट विथ एंड फर्दर एडेड बिकॉज यूज ऑफ से एंड टेल अगेन एंड अगेन इज नॉट राइट। कहने का मतलब है कि यदि यदि दो या दो से अधिक सेंटेंस हो, दो सेंटेंस हो, तो उसमें क्या करते हैं ना, उसको एंड या फर्दर एडेड से जोड़ते हैं। एंड या फर्दर एडेड से जोड़ते हैं क्योंकि बार बार जो है टेल को और से को बार बार लिखना सही नहीं होता है। इसलिए हम लोग फर्दर एडेड या एंड और फर्दर एडेड ये दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को सही बनाते हैं, सेंटेंस को सही करते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल से क्लियर होगा कि देखते हैं एग्जांपल में कहता है क्या है। एग्जांपल में क्या कहता है, एग्जांपल में क्या कहता है, ये कहाँ चल गया। तो देखते हैं डायरेक्ट में द किंग द किंग द किंग सैड इट इज़ एनफ माई मदर इज एट एलाइव। राजा कहता है कि मेरी माँ अभी तक ज़िंदा है, यह बहुत ही ये काफ़ी है कि मेरी माँ अभी तक ज़िंदा है। और आई विल गो एंड सी हर बिफोर आई डाई। मैं जाऊँगा उन्हें देखने के लिए, मुझे मरने से पहले मैं उसे जाऊँगा देखने के लिए। तो इनडायरेक्ट जब नरेशन इसको बनाते हैं तो द किंग सैड हो गया डैट, इट वाज इनफ डैट, और उसके बाद इनफ के बाद फिर डैट लगाए, इस इट वाज इनफ डैट, यह काफ़ी है कि हिज मदर वाज येट इलाइव एंड डैट ही वुड गो एंड सी हर। हर होगा यहाँ पे, ये हेयर नहीं होगा। तो इस तरह से इसको बनाते हैं, एंड को यहाँ पर लगा करके जोड़ करके और डैट को जोड़ करके और एंड को जोड़ करके इसको सेंटेंस को क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और सेंटेंस को इनडायरेक्ट को बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इफ़ देयर आर 3 सेंटेंसेस, अब 2 सेंटेंस की बात कर रहे थे, अब 3 सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि इफ़ देयर आर 3 सेंटेंसेस, इफ़ देयर आर 3 sentences in इफ़ देयर आर 3 सेंटेंसेस, तब जब 3 सेंटेंस हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी एंड का उपयोग करते हैं। जब 3 सेंटेंस हो तो उसमें भी एंड का प्रयोग करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं सेंटेंस को बनाने के। जैसे इनडायरेक्ट में देख रहे हैं द किंग सैड डैट इट वाज इनफ एंड, यह काफ़ी है, और एंड दैट हिज मदर वाज येट एलाइव, उसकी माँ अभी तक जिंदा है। और ही फर्दर एडेड, और ही फर्दर एडेड लिख करके यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख करके इसमें जोड़े हैं सेंटेंस को, और डैट दे करके ही वुड गो एंड सी हर बिफोर ही डाइड, वह जाएगा और उसे देखेगा उसके मरने से पहले। तो इस तरीके से सेंटेंसेस में क्या करते हैं, फर्दर एडेड, ही फर्दर एडेड डैट दे करके सेंटेंस को आगे रिप्लेस किए, बढ़ाएं, और एंड को जोड़ करके, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे करते हैं सम एसरेटिव सेंटेंस। सम एसरेटिव सेंटेंस सम एसरेटिव सेंटेंस आर इनकम्प्लीट। कुछ एसरेटिव सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट है, अधूरा है, क्योंकि उसके पास में यस होता है, नो होता है, वेरी वेल होता है, नॉट एट ऑल, etc होता है। कुछ एसरेटिव सेंटेंस होता है जो इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है, क्योंकि उसके पास में यस, नो, वेरी वेल, नॉट एट ऑल इत्यादि जो है लगा हो रहता है। तो ये सब जो लगा हो रहता है, तो इसके वजह से क्या होता है कि इस कंडीशन में हम लोग एफर्मेटिव का यूज करते हैं। रिप्लाइड लिख करके, एफर्मेटिव या निगेटिव में जो है रिप्लाइड होता है, उस रिप्लाइड को यूज करके हम लोग इस सेंटेंस को प्रभावित करते हैं, बनाते हैं, सही बनाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर होना चाहेंगे कि एग्जाम्पल में कह रहा है कि डायरेक्ट में एग्जाम्पल में कह रहा है कि आई आस्क्ड हिम आर यू इल, मैं उससे पूछा कि क्या तुम बीमार हो, तो ही सेड, वह कहा यस आई एम, मतलब हाँ मैं हूँ।
यानी हाँ यस आई एम मतलब हुआ डायरेक्ट में जब इसको बनाते हैं तो होता है ही सैड के जगह पे यहाँ पर रिप्लाइड कर सकते हैं, रिप्लाइड लिख सकते हैं, और डैड दे करके ही वाज इल, वह बीमार था, मतलब इसको ही वाज इल कर दिए, मतलब यस आई एम है मतलब हो गया ये वह बीमार था। तो ही रिप्लाइड इन द आफ्टरनून, मतलब वह जवाब दिया दोपहर में, ठीक है। ही रिप्लाइड इन द आफ्टरनून मतलब वह दोपहर में जवाब दिया। क्या दिया जवाब दिया? यस, यस आई एम का मतलब यहाँ पे हुआ कि ये कंप्लीट मीनिंग है कि यस आई एम के होने का मतलब है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है और वो उसके साथ में एफर्मेटिव है। यस आई एम का मतलब है कि एफर्मेटिव है। यस नो आई एम नॉट रहता तो नेगेटिव होता, तो इसमें रिप्लाइड जो है एफर्मेटिव और नेगेटिव को देखते हुए उसको रिप्लाइड को लिखा जाता है, ठीक है। इसमें बार बार कलर होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, कलर एक ही रहने की वजह से वो हो जाता। उसके बाद फिर देखते हैं सेंटेंस को आगे। यहाँ पे एक कलर में नहीं दिक्कत है। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को कि आई आस्क डू यू फील हैंग्री, मैं पूछा उससे कि क्या आप भूखा हो, तो आई सैड मैं कहा यस आई डू, यस आई डू मतलब कि हाँ मैं भूखा हूँ। तो रिप्लाइड हुआ आई रिप्लाइड, मैं रिप्लाइड दिया डैट आई फेल्ट हैंग्री, हाँ मैं हंग्री भूखा महसूस कर रहा हूँ। तो यस आई डू मतलब हो गया आई फील हैंग्री, यस आई डू हुआ मतलब आई फील हैंग्री मैं भूखा अनुभव कर रहा हूँ। और ही आस्क्ड वुड यू लाइक टू बाई ए, would I like to buy a, would you like to buy a new book, क्या मैं एक नया किताब खरीदना चाहूँगा, नया किताब खरीदूँगा। तो आई आस्क्ड मैं कहा आई वुड लाइक टू मतलब मैं खरीदना चाहता हूँ। तो इस तरह से जो है चेंजिंग होता है। आप रिप्लाइड डैट आई वुड लाइक टू बाई, मतलब मैं जवाब दिया कि यहाँ पे आई वुड लाइक डैट है, आई वुड लाइक दे करके उसके बाद फिर डैट दिया गया और उसके बाद फिर आई वुड लाइक टू बाई मैं इसे खरीदना चाहूँगा। तो इस तरह से आई वुड लाइक का मतलब हो गया कि मैं खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है एफर्मेशन जो है रिप्लाई दिया दिया जाता है, मतलब जवाब दिया कि आई वुड लाइक टू बाई, मतलब यहाँ पे लाइक है, आई वुड लाइक टू दिया हुआ है तो लेकिन उसको टू बाई एक्स्ट्रा जो है एफर्मेशन में मतलब उसको एफर्मेटिव में उसको एक्सेप्टेशन के रूप में उस शब्द का यूज किया जाता है, एफर्मेटिव शब्द का यूज किया जाता है जो उस तरह से लिखा रहता है। तो आई डू यहाँ पर हुआ तो यानी कि आई फील हैंगली मैं भूखा हूँ। तो इस तरह से जो है जो सेंटेंसेस होते हैं तो आई डू लिखा हुआ है यानी कि आई उसका मतलब आई फील हैंगली आई फेल्ट हैंगली उसको करेंगे। तो इस तरीके से आई वुड लाइक है लाइक टू है मतलब कि आई वुड लाइक टू वाई मैं करना चाहता हूँ। तो इस तरह से चेंजिंग किया जाता है। तो फिर हम लोग देखेंगे आगे जो है इस वीडियो में अभी इतना ही रहने देते हैं। जो एसरेटिव सेंटेंस के कुछ नियम थे जो कि दो प्रकार के जब दो सेंटेंस जुड़ा हो रहे तो क्या करेंगे, तीन सेंटेंस जुड़ा हो रहे तो क्या करेंगे, उसको एंड और फर्दर एडेड से हम लोग जोड़ते हैं। और उसके बाद फिर जब कोई यस या नो और वेरी वेल और नॉट एट ऑल ये सब जो है सेंटेंसेस जो इनकम्प्लीट रहे और ये सब शब्द लिखा हो रहे तब उसको किस तरीके से जो है हम लोग कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को रिप्लाई दे करके, और उसको जो है निगेटिव और जो होता है पॉजिटिव जो होता है अफर्मेटिव और निगेटिव को वर्ड को यूज कर करके उसको कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग चेंजिंग करते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट यही होगा कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे सब्सक्राइब को बढ़ाने में आप लोग ज़्यादा मदद करें, यही आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट होगा। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।